किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी चावल का व्यापार करते थे। सेठ जी की एक स्टेशन मास्टर से साठ गांठ हो गई। स्टेशन मास्टर से सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ की खूब कमाई होने लगी तो सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और एक अच्छे साधु महात्मा को आमंत्रित कर प्रसाद रूपी भोजन करने की प्रार्थना की। साधु महात्मा उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर प्रसाद लेने के लिए आ गए। उन्होंने उसी बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर प्रस्थान कीजिएगा। साधु महात्मा ने बात स्वीकार कर ली। उसी दिन सेठ को किसी से 10 लाख रुपए की पेमेंट मिली, जिसमें 100 के नोटों की गड्डियां थीं। यह रकम उसी कमरे में रखी हुई थी जहां साधु महात्मा विश्राम कर रहे थे। साधु महात्मा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। महात्मा जी के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। फिर मन में आया कि मैं तो साधु हूं, मेरे को क्या जरूरत है इन पैसों की। लेकिन मन तो मन है। मन में दोबारा विचार आया, एक दो गड्डी उठा लेता हूं, किसी को क्या पता चलेगा। महात्मा जी ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। अगले दिन सेठ रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों ले जाएंगे। सेठ थोड़ा कड़क था तो उसने सोचा कि नौकरों की ही करामात है। नौकरों की धुलाई पिटाई शुरू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु महात्मा आ पहुंचे और अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ जी को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी आप क्यों लेंगे, मुझे लगता है जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तभी कोई डर के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं। महात्मा जी ने कहा, भाई ये दयालुता नहीं है, मैं सच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। महात्मा जी ने पूछा, सेठ सच सच बताओ, तुमने कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बताई कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल से खीर बनाई गई थी। महात्मा जी बोले, चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का अंश समाप्त हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और मैंने विचार किया, हे भगवान मुझसे ये क्या हो गया है। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी। यही सोचकर तेरे पैसे लौटाने भागता चला आया। इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन।